काफी ज्यादा चर्चा हो रहा है। ऐसा क्या कर दिया है, ऐसा कौन सा आप स्कूल खोल लिए जो भौकाली मच गया है इतना? सबसे पहले सभी साथियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं और स्कूल के सभी टीचरों व्यवस्थापकों की ओर से आपको भी शुभकामना। ये स्कूल इस पर्पस से हमने खोला क्योंकि हमने एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे जॉब छोड़ के इस स्कूल को खोलने का रीज़न ये है कि हमारी बेटियों को जो पढ़ाने के लिए, पठन पाठन के लिए कहीं अगर गार्जियन भेजते थे तो कोई इंग्लिश स्कूल में भेजते थे तो उर्दू की दीनी तालीम जो है वो बच्चियों को नहीं हो रही थी, मुस्लिम बच्चियों को। और कहीं दीनी स्कूल है, मदरसा हो, मकतब हो, कोई इदारा में हो, तो वहाँ दुनियावी तालीम बच्चियों को नहीं मिल पाता था। तो हमने ये बहुत सारे सोच समझ करके इस स्कूल को खोला कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम। दीनी तालीम मतलब हम लोग मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो मुस्लिम समुदाय के बच्चों को पठन पाठन की क्या ज़रूरत है वो होना चाहिए। और दुनियावी तालीम जो आजकल जो दुनियावी हमारे इंग्लिश मीडियम में की पढ़ाई हो, कंप्यूटर की पढ़ाई हो और जो भी पढ़ाई है दुनिया की ज़रूरत की चीज़ है वो मिल सके, तो इस तरह से स्कूल हमने खोला जो दुनियावी और दीनी तालीम दोनों मिल रहा है हमारी बच्चियों को। आपका सर्विस कहाँ कहाँ रहता है सर? ये सर्विस पब्लिक अगर जिस गांव से 5 बच्ची अगर मुझे मिल जाए तो मैं बाबूगढ़ी प्रखंड के हर कोने में अभी फिलहाल अपनी गाड़ी की सुविधा दूंगा। अच्छा सर, आप पटना में खोल सकते थे, मधुबनी में खोल सकते, बाबूगढ़ी क्यों चुने और गाँव में आके खोले? मेरी पैदाइश घर बाबूगढ़ी है जी, और हम यहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। कोई भी इंसान की चाहत होती है कि अगर हम बड़े हुए तो पहले अपने गांव को बड़े करना। मेरे में अगर ये सोच पैदा हुआ कि हमने एक स्कूल खोले तो पहले समाज की बच्ची को आगे बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे आगे की भी बच्ची आगे बढ़ेगी। तो पहले हमने अपने गांव के सोचा कि गांव की बच्ची, हकीकत में बच्चियों स्कूल नहीं जा पाती है और सुरक्षा नहीं मिल पाता है। हमारे स्कूल में देखे होंगे कि चारों तरफ सीसी कैमरा टीवी लगा हुआ है। आप आए होंगे तो आपको गार्ड मिला होगा। जी जी, गार्ड ने क्वेश्चन किया होगा कि क्या बात है, क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं आप, क्यों जा रहे हैं, किनसे मिलना है। ये सुविधाएं हैं चंद तरह की, चाहे जो भी सुविधाएं हमारे यहाँ। अच्छा, झूला उला भी लगाए हैं स्कूल में? देखिए, पढ़ाई के साथ सारे चीज की मानसिक भी ठीक होना चाहिए और शारीरिक ठीक होना चाहिए बच्चों को। तो एजुकेशन में हर चीज को देखना पड़ता है। तो हमने मनोरंजन के लिए बच्चों को बैडमिंटन से लेके झूला, अभी तो ये 2 किस्म के झूला यहाँ लगे हुए हैं। न जाने अगले सेशन में आएंगे आप लोग तो हम दावत देते हैं, अच्छे अच्छे झूले यहाँ मिलेंगे आपको। और टीचर भी हमारे यहाँ जो भी हैं, बाहरी टीचर भी हैं, दार्जिलिंग के टीचर हैं, लोकल टीचर भी हैं। तो एजुकेशन, मेरा ये मकसद है कि हमारे कौम की जो बच्ची दीनी और दुनियावी दोनों तालीम हासिल करे, जो कौम में है कौम का फायदा उठावे, और अगर कहीं जॉब में जाना चाहे तो जॉब के लिए भी इस तरह का तालीम हो, एजुकेशन मिले। ऐसा पहले होता था कि आपके कास्ट में ज्यादातर क्या होता था कि हिंदी के लिए उसको नौकरी नहीं मिलता था, इसके लिए भटकना पड़ता था। बहुत सही बोल रहे हैं। हम खुद अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए कई स्कूलों में एडमिशन करवाया, तो वहाँ जहाँ इंग्लिश मीडियम था तो यहाँ उर्दू की तालीम नहीं हो पा रही थी, उर्दू एजुकेशन नहीं था। जहाँ उर्दू एजुकेशन था वहाँ इंग्लिश नहीं था, साइंस नहीं था, मैथ नहीं था। तो इस तरह की बहुत सारे इदारा है जहाँ दोनों चीज़ की पढ़ाई नहीं होती है। ये मेरा एक स्कूल अभी खोले हैं बाबूगढ़ी में, ये अल हमीद इस्लामिक गर्ल्स स्कूल विथ हॉस्टल। यहाँ हॉस्टल की भी सुविधा है। अगर दूर दराज की बच्ची, अभी भी मेरे यहाँ बहुत दूर दूर की बच्ची है, झंझारपुर की है, कुटौना की है, मलमल की है, बेनीपट्टी की बच्ची हॉस्टल में है, बहुत दूर दूर की भी बच्ची है। क्या फीस रखे हुए हैं हॉस्टल का सर? ये एक मामूली फीस है, कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है। अभी जितने भी स्कूल है शायद मधुबनी जिला के अंदर उससे सबसे कम फीस में है। अच्छा, एडमिशन फ्री कर दिए हैं आप, ये क्या राज है? हम तो एडमिशन फ्री की बात आप कर रहे हैं, जिसके पास माँ और बाप नहीं है, नाबालिग बच्ची है, अनाथ बच्ची उसको समझा जाए, उस तरह की बच्चियां अगर है, पढ़ने की इच्छुक रखती है, तो अभी भी मेरे स्कूल में कई बच्ची हैं
जिनको पठन पाठन में हम पैसा ट्यूशन फीस कोई भी फीस नहीं लेते हैं। कैसे आपसे- आप मैनेज करते हैं इतने टीचरों को, स्कूल का मेंटेनेंस होता है, सारा कुछ कैसे मैनेज करते हैं? बोल रहे हैं फ्री में पढ़ाता भी है। इसमें पढ़ाने का बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। ये मैं किराया पे स्कूल नहीं चला रहा हूँ। जी ये बिल्डिंग मेरी पूर्वजों का देन है। जी। ये जमीन पूर्वजों का देन है, जिसके कारण से हमको सिर्फ टीचरों का फीस आ जाए, यही मेरा सेवा करने का उद्देश्य है। तो सर स्कूल ये आपका कहाँ पे है और क्या नाम है स्कूल का? स्कूल का नाम हुआ अल हमीद इस्लामिक गर्ल्स स्कूल विथ हॉस्टल, ब्लॉक रोड, बाबूबरही ब्लॉक के पीछे जस्ट पानी टंकी के बगल में। ये लोकेशन भी बहुत अच्छा है। बावरी ब्लॉक। बाबूबरही ब्लॉक के जस्ट पीछे ये अल हमीद इस्लामिक गर्ल्स स्कूल है, विथ हॉस्टल भी है। बच्चियों को आने जाने के लिए दूर दराज से गाड़ियों की भी उपलब्ध है, सुविधा है। जो भी लोग अगर चाहते हैं अपने बच्चियों को यहाँ हॉस्टल में देना चाहे, आपके माध्यम से सभी लोगों से हम दरखास्त करेंगे, अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने बच्चियों को दें और कम से कम 1 वर्ष के लिए दें। 1 वर्ष हमारे यहाँ बच्चियों को एजुकेशन देख लें कि क्या सुविधा है, यहाँ बच्चियों को पठन पाठन में क्या सुविधा मिल रही। आपका कहने का मतलब 1 वर्ष दे और बच्चे में तरक्की देखे, उसके बाद फिर आप जी, होगा तो दीजिए। स्वाभाविक है। अगर कोई भी गार्जियन अगर देखेगा कि इस स्कूल में एजुकेशन सही है, जी कहीं पे अभी इस स्कूल नहीं, किसी भी स्कूल में हम तो देखे हैं कि कोई भी स्कूल में एजुकेशन सही होगा तो बच्चे ऑटोमेटिक है रहना पसंद करेंगे और गार्जियन भी उसमें देना पसंद करेंगे। तो आपके यहाँ पे कितने वर्ष तक से एडमिशन का, बच्चे का जो 1 वर्ष का लिमिट होता है, कितने वर्ष के बच्चे एडमिशन करा सकते हैं और एडमिशन में क्या नर्सरी से 8 क्लास तक की हमारे यहाँ पढ़ाई है। जी नर्सरी LKG UKG से 8 क्लास तक की पढ़ाई है और मुस्लिम बच्चियों की यहाँ